आपने कई बार अपने बड़ों को ये बोलते सुना होगा कि व्रत वाले दिन प्याज लहसुन नहीं खाते, या फिर अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो भी उस खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मगर क्या आपको इसके पीछे का असल कारण मालूम है कि आखिरकार क्यों सनातन धर्म में प्याज लहसुन खाना वर्जित है? दरअसल सनातन धर्म में प्याज और लहसुन को मांस खाने के बराबर माना जाता है। यही वजह है कि व्रत में और मंदिर में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। व्रत या फिर मंदिर में हमेशा ही सात्विक भोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार क्यों सनातन धर्म में ऐसा करना वर्जित है। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। दरअसल जब समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से अमृत निकला तो उस समय राक्षस और देवताओं के बीच अमृत पीने को लेकर काफी बहस हुई, जिसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और मोहिनी रूप में विष्णु जी ने सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराना शुरू किया। अब राक्षसों में राहु और केतु को जैसे ही इस बात का पता लगा, वैसे ही दोनों चुपके से जाकर देवताओं के बीच बैठ गए। अब मोहिनी स्वरूप विष्णु जी एक एक कर सभी देवताओं को अमृत पान करा रहे थे कि तभी बारी आई राहु और केतु की, और उन्हें भी मोहिनी स्वरूप विष्णु जी ने अमृत पान करा दिया। अब जिस समय भगवान विष्णु ने राहु और केतु को अमृत पान कराया, उस समय इस बात का ज्ञात सूर्यदेव और चंद्रदेव को हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में भगवान विष्णु को बताया। इस बात का ज्ञात होते ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु के सिर उनके धड़ से अलग कर दिए। जिस समय भगवान विष्णु ने राहु और केतु के सिर उनके धड़ से अलग किए, उस समय तक अमृत दोनों राक्षसों के गले से नीचे नहीं गया था। जैसे ही भगवान विष्णु ने राक्षसों के सिर काटे, वैसे ही राहु और केतु का खून जमीन पर गिर गया और इसी खून से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसी कारण सनातन धर्म में प्याज और लहसुन खाना वर्जित है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति राक्षस के खून से हुई है। वहीं जब अमृत की कुछ बूंदें राक्षस ने ग्रहण की तो उसके शरीर में जाने से पहले ही भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का सर उनके धड़ से अलग कर दिया, जिससे कि अमृत की बूंदें राक्षस के शरीर के अंदर ना जाए। लेकिन वो अमृत की बूंदें राक्षसों के कंठ तक चली गई थी, जिसके बाद सिर कटने पर अमृत की बूंदें राक्षस के खून के साथ जमीन पर गिर गई, जिसके कारण प्याज और लहसुन के अंदर कई ऐसे गुण आ गए जिससे लोगों को इसे खाने के बाद रोगों से मुक्ति मिलती है। राक्षस के खून से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण सनातन धर्म में किसी भी व्रत या फिर भगवान के भोग को प्याज और लहसुन के साथ नहीं तैयार किया जाता। हिंदू धर्म में भोजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सात्विक भोजन, जिसमें घी, दूध, आटा, चावल, सब्जियां जैसे पदार्थ होते हैं। इसके बाद दूसरे भोजन का प्रकार होता है राजसिक भोजन, जिसमें तीखे, खट्टे, चटपटे, बहुत ज्यादा नमकीन जैसे पदार्थ शामिल होते हैं। इसके बाद आखिरी खाने का प्रकार होता है तामसिक, जिसमें प्याज, लहसुन, मांस, मछली, मशरूम, अंडे शामिल होते हैं। और तामसिक भोजन खाने से आपके मुंह से दुर्गंध आती है। तो अब आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि आखिरकार क्यों व्रत या फिर पूजा में तामसिक पदार्थों का यानी कि प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता।